परम संत गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि ईश्वर हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह पर मौजूद है। सोचे सोच न होई, जो सोची लख बार, चूपे चूप न होई, जे लाई रहा लिवतार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए नाम का जाप करो। नाम का जाप यानी कि ईश्वर का नाम बार बार सुनना, बार बार दोहराना। शरीर से तो हमें सांसारिक कर्म करने ही हैं, लेकिन अपने मन, अपनी आत्मा को उस निराकार परमपिता परमात्मा, उस खुदा से जोड़ करके रखना है। शरीर से ईमानदारी और नेकी की कमाई करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करो और गरीबों में बांट कर खाओ। गुरु नानक देव जी ने आम जनमानस को सत्य का मार्ग दिखाया है। एक बार की बात है कि बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके पास एक साधु आया, उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। गुरु साहब ने साधु से उसके आने का कारण पूछा, तो इस पर साधु ने कहा, गुरुजी, मैं भी सत्य और परमात्मा का खोजी हूँ और मैं परमात्मा को पाने के लिए अपना घर परिवार, अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ त्याग करके सत्य की खोज में निकला हूँ। इस पर बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो और फिर मेरे पास किस लिए आए हो? साधु ने कहा, गुरुजी, मैंने एक संकल्प किया है कि मैं खाना उसी के घर से खाऊंगा जिस घर में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की कमाई होगी। मैं बेईमान, ठग, चोर लुटेरों के घर का खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पापी आदमी के घर का खाना खाऊंगा तो मैं भी उस पाप का भागीदार बन जाऊंगा। बुजुर्गों ने सच ही कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसीलिए मैं बुरे लोगों के घर का खाना नहीं खाना चाहता। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप तो हर गांव, हर नगर में घूमते हो। मुझे आसपास के कुछ लोगों का नाम बता दीजिए, ताकि मैं उन्हीं लोगों के घरों से मांग करके खाना खा लिया करूं। उसकी बात सुनकर के बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उससे कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, ईश्वर की राह में सत्य के खोजी के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें अपना घर परिवार नहीं छोड़ना था, बल्कि अपने अंदर के विकारों को छोड़ना था। घर परिवार छोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा वो आपके अंदर के विकारों को छोड़ने से ही मिलेगा, क्योंकि तुम जहाँ पहले रहते थे उसे तुम अपना घर, मकान, महल या कोठी कहते हो, जो कि तुमने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ जंगल में भी अपने रहने के लिए कुछ न कुछ तो बनाओगे ही, और फिर उसे तुम अपनी कुटिया, झोपड़ी या आश्रम कहना शुरू कर दोगे। इसमें क्या फर्क रह गया? बात तो एक ही है। घर भी तुमने मौसम के कहर से बचने के लिए बनाया था, और अब यहाँ ये झुग्गी, झोपड़ी, आश्रम भी तुम उसी मौसम से खुद को सुरक्षित रखने के लिए ही बनाओगे। तो फिर दोनों में फर्क क्या रहा? ये तो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम्हारे ठिकाने का नाम बदला और कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि उधर तुमने अपने बीवी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदारों से दुखी होकर के उनको छोड़ा, तो पीड़ा इसमें भी है ना। फिर इधर इस जंगल में भी तुम किसी को अपना गुरु बनाओगे, उस गुरु के शिष्यों को साथी कहोगे, और कल तुम अगर गुरु बन जाओगे तो तुम्हारे भी शिष्य होंगे, शिष्याएं होंगी, तो वो तुम्हारा परिवार होंगे।
जबकि वहाँ तुम पहले से ही परिवार के दुखों से दुखी थे, तकलीफ में थे। यहाँ तुम गुरु, साथी, शिष्य और शिष्याओं के दुख तकलीफों से दुखी हो गए। तो फिर दोनों में फर्क ही क्या रहा? इसलिए जहाँ थे वहीं रहते। मन ही आपको भटकाता है और कुछ नहीं। घर परिवार छोड़ने से भी मन आपका वहाँ से नहीं हटेगा, तो अपने मन को वहाँ से हटाना होगा। इसके लिए आपको घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं थी। ये आप वहाँ पर भी बखूबी कर सकते थे, अपने मन को ईश्वर की तरफ लगाकर। तीसरी बात यह है कि तुम्हें सारा दिन ये डर सताता रहता है कि कहीं मैं बुरे, पापी और बेईमान आदमी के घर का खाना ना खा लूँ, ताकि मैं भी उस पाप का भागीदार न बन जाऊँ। तो तुम ही बताओ, तुम उस परमात्मा का चिंतन कब करोगे? कब उसकी बंदगी करोगे? तुम्हारे दिन रात तो रोटी की चिंता में ही निकल जाएंगे। फिर तुम ईश्वर के चिंतन में कैसे और कब बैठोगे? इतनी बात सुनकर के उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए। उसने परमात्मा की भक्ति का मार्ग मांगते हुए प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बाबा जी ने उसकी श्रद्धा को देखते हुए उसे परमात्मा से मिलाने का वो अखंड तरीका अर्थात ब्रह्म ज्ञान दे दिया, और फिर उसे समझाते हुए कहा कि तुम दूसरों के पाप पुण्य की चिंता छोड़ दो और खुद मेहनत, मजदूरी, खेती बाड़ी करके, व्यापार करके अपना काम करो, पैसे कमाओ। उन पैसों से तुम भी खाओ, परिवार को भी खिलाओ, साधु संत, गरीब और जरूरतमंदों को भी खिलाओ। इससे तुम्हारी पाप की कमाई से खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शरीर से तुम जो भी संसार का काम करना, लेकिन अपने मन को उस निरंकार प्रभु परमात्मा में ही लगा के रखना। प्यारे सज्जनों, बाबा जी ने कितने प्यार से इस जीव को सारे भ्रमों से निकाल करके ईश्वर की सच्ची राह पकड़ा दी। ईश्वर की राह पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है, और न ही किसी भी अंधविश्वास में पड़ करके अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करने की ज़रूरत है। बाबा जी ने बड़े ही साफ और सुंदर लफ्ज़ों में बयान कर दिया है कि कोई भी जीव जो ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चल रहा है, रूहानियत की तरफ जिसका रुख है, उसे किसी भी प्रकार से अपने घर, अपने परिवार को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, और न ही जंगलों पहाड़ों में रहने की ज़रूरत है। बल्कि ईश्वर की भक्ति तुम दुनिया में रह करके भी कर सकते हो। अपने कर्तव्यों से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म करते रहो, बस ईश्वर अपने मालिक के नाम के सिमरन के साथ शरीर को दुनिया में रहने दो, लेकिन मन को दुनिया में न रखो। आप सभी जानते ही होंगे कि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने स्वयं भी खेती बाड़ी की, व्यापार किया, दुकान चलाई, और यहाँ तक कि जानवर और पशु भी चराए। उन्होंने पूरी इंसानियत को ये संदेश दिया, कीरत करो नाम जपो ते बढ़ छको, कर्म करो नाम जपो और बांट कर खाओ।